Hello students, this video lecture is on operating system for BE 4th SEM CSE students by Ms. Neelam Sharma, Assistant Professor CSE Department. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम्स, जिसमें कि कंटीग्यूअस नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी हमने देखा था कि कैसे हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, और लास्टली हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिकल और लीस्ट रिसेंटली यूज स्ट्रीम्स के स्ट्रिंग को हमने सॉल्व किया था। यूनिट नंबर 4 हमारा लास्ट लेक्चर में ख़त्म हो गया था। आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है आईओ मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले तो आईओ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट में हमको आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। जो भी हम बाहर से डिवाइसेस अपने कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप में लगाते हैं उनको हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं, और उन डिवाइसेस के मैनेजमेंट को ही आईओ मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें आईओ सिस्टम नंबर ऑफ लेयर्स और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स के ऊपर ये डायग्राम एक बना हुआ है, जिससे पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ पर है, आईओ कंट्रोल सिस्टम है, ये आईओसीएस बोलते हैं जिसको। ये डिवाइस ड्राइवर है, ये डिवाइस कंट्रोलर है, और ये आईओ डिवाइसेस का हार्डवेयर है। तो ये जो आईओसीएस और डिवाइस ड्राइवर है, ये दोनों मिलके सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो कोडिंग होती है उसको सिस्टम कॉल्स कहा जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और डिवाइस ड्राइवर्स के बीच में। और डिवाइस कंट्रोलर और आईओ डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आईओ बस के थ्रू होता है। ये हम शुरू से जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में हम अगर कम्युनिकेट करते हैं तो बस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, बिना बस के यूज़ के हम मैसेजेस पास नहीं कर सकते। तो ये एक यूजुअल इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जिसमें हम पहले जो हमने ये डायग्राम देखा कि किसका क्या काम है, अकॉर्डिंगली हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डेटा जनरेट करता है कंप्यूटर के लिए, जिसको हम रीड कर सकते हैं। और आउटपुट डिवाइस भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो डेटा एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइस वो जो कंप्यूटर को रीड करने के लिए डेटा देता है, आउटपुट डिवाइस वो जो कि कंप्यूटर से डेटा लेके रीड करता है। मैनी डिवाइसेस आर बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। बहुत सारे डिवाइसेस हमने देखे हैं जो इनपुट का काम भी करते हैं, जो आउटपुट का काम भी करते हैं, और ऐसे ही सब डिवाइसेस को कलेक्टिवली हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइसेस में आता है माउस, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, सीडी रोम। आउटपुट डिवाइसेस में आता है प्रिंटर, ग्राफिक्स डिस्प्ले और प्लॉटर। और इनपुट आउटपुट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें डिस्क, टेप और राइटेबल सीडी। तो ये सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। इनको पेरीफेरल डिवाइसेस भी कहा जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का ही दूसरा नाम पेरीफेरल डिवाइसेस भी है। तो पहले हम ये समझ लिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं। अब हम जो डायग्राम में देखिए सेकेंड जो चीज़ थी, यहाँ से हमने चालू किया था, ये हमारा हार्डवेयर पार्ट था। सेकेंड जो चीज़ थी हमारी थी डिवाइस कंट्रोलर। तो डिवाइस कंट्रोलर एक हार्डवेयर यूनिट है जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट रहता है, और एक हार्डवेयर इंटरफेस है कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। एक साइड से वो जानता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करना है, और दूसरे साइड से वो कंप्यूटर सिस्टम के से कम्युनिकेट करता है थ्रू आईओ बस। ये डायग्राम देखिए, ये डिवाइस कंट्रोलर है। एक साइड से वो आईओ डिवाइसेस के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, और दूसरे साइड से वो कंप्यूटर सिस्टम से, जो इधर कंप्यूटर सिस्टम है, उनसे कम्युनिकेट करता है थ्रू आईओ बस। इनपुट आउटपुट की जो बसेस रहती हैं उससे वो कम्युनिकेट करता है। इसके लिए भी एक डायग्राम है, एक ब्लॉक डायग्राम है। देखिए
यहाँ पे डिवाइस कंट्रोलर है और यहाँ पे कनेक्टेड आईओ डिवाइसेस हैं, जो भी उसके हार्डवेयर हैं। बीच में एक इनपुट आउटपुट बस है और इनपुट आउटपुट बस के थ्रू डेटा प्रोसेसर और मेमोरी यूनिट्स में जाता है। तो डिवाइस कंट्रोलर इंटरफेस है बिटवीन आईओ डिवाइसेस एंड द मेमोरी यूनिट्स एंड द प्रोसेसर। टिपिकली द कंट्रोलर जो है वो किसी कार्ड में रहता है, जैसे कि लैन कार्ड, यूएसबी कार्ड, जिसको हम डायरेक्टली प्लग करते हैं और आईओ बस का यूज़ करते हैं। द ओएस कम्युनिकेट डायरेक्टली विद डिवाइस कंट्रोलर एंड इनडायरेक्टली थ्रू आईओ डिवाइसेस। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली डिवाइस कंट्रोलर से डील करता है। मोस्ट कंट्रोलर, जो भी जितने भी डिवाइस कंट्रोलर हैं, उनके पास डीएमए होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कैपेबिलिटी रहती है, जिसका मतलब वो डायरेक्टली मेमोरी में रीड और राइट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी को। तो अगर हमको आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना है तो हमको डिवाइस कंट्रोलर्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं।